साल था 2019, महीना सितंबर का 7वीं तारीख, रात में तकरीबन 1:40 का समय हो रहा था। हमारे देश के आसमान में चांद चाहे डूब चुका था, लेकिन हमारे देश का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की शुरुआत कर चुका था। 1 घंटे तक सब कुछ प्लान के हिसाब से होता रहा। बेंगलुरु में जो इसरो का मिशन कंट्रोल रूम था, वहां तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही, लेकिन 1 घंटे के बाद सब कुछ बदल गया। वो जो 1 घंटा था जिसमें उत्साह बढ़ रहा था, वहां प्रधानमंत्री जी भी लगातार उत्साह हमारे साइंटिस्ट का बढ़ा रहे थे, लेकिन 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी इसरो के जो उस वक्त के चीफ थे के सिवन, उनको गले लगा करके ढांढस बंधा रहे थे, क्योंकि 11 साल की मेहनत जो थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद जो लैंडर विक्रम था वो चंद्रमा की सतह पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया। रात 2:50 पर चेहरे मुरझा गए। 4 सालों के बाद में इसरो फिर से उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई को दोपहर में 2:35 पर लॉन्च हो चुका है चंद्रयान 3 और 40 दिनों की यात्रा के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी ऐसा करने वाली। चांद पर हमने अपना चंद्रयान भेजा है, उसका फायदा क्या होगा? हो सकता है हमें मालूम चले कि क्या चांद पर हम इंसानों की कॉलोनी बसा सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, बहुत जरूरी है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। आइए बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आदि पुरुष के बजट से भी सस्ता रहा है चंद्रयान 3, ये बड़ी कमाल की बात है। 700 करोड़ रुपए में आदि पुरुष बनी थी, 85 करोड़ रुपए कम में चंद्रयान 3 का बजट रहा है 615 करोड़ रुपए। इससे 4 साल पहले जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसकी कॉस्टिंग आई थी 603 करोड़ रुपए और लॉन्चिंग पर 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार को 14 जुलाई को 2:30 बजे 2:35 पर एग्जैक्टली चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और 16 मिनट्स के बाद में ये जो चंद्रयान है अर्थ ऑर्बिट में भी सक्सेसफुली पहुंच चुका है और 4 लाख किलोमीटर की जो यात्रा है चांद तक पहुंचने की, वो चंद्रयान 3 ने शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहता है तो 23 अगस्त की तारीख याद रखिए, शाम 5:47 पर हम इतिहास रचने वाले हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर जो है ये चांद की जो साउथ पोल है वहां पर उतरेंगे और 14 दिनों तक वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें रह करके अर्थ से आने वाली रेडिएशंस की स्टडी करेगा और इस मिशन से मालूम चलेगा कि चंद्रमा पर भूकंप कैसे आते हैं। चंद्रमा की जो मिट्टी है उसकी भी स्टडी करने वाला है। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग के बाद ही चंद्रयान 3 के लिए जुट चुके थे, उसकी तैयारी में लग चुके थे। पहला साल डेटा एनालिसिस में जो है वो बीता, सिमुलेशन के जरिए जो गड़बड़ी है उनको ढूंढने में बीता। दूसरा साल इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी में सुधार में बीता और तीसरा साल सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में बीता। जानबूझ करके भी जो पॉसिबल गलतियां हैं उन्हें की गई और उनका रिजल्ट देखा कि क्या गलतियां हो सकती हैं, रिजल्ट क्या आएगा अगर गलतियां होती हैं। तो वो जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं उनको भी किया गया। सॉफ्टवेयर सेंसर में जो इंप्रूवमेंट किया गया और चौथा जो साल रहा है वो सारे सेंटर्स के कोऑर्डिनेशन में बीता है। रॉकेट जो है उसने चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब हम सबको ये प्रार्थना करनी है कि वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। 73 दिन का ये जो मिशन है, इससे जुड़े सारे साइंटिस्ट जो हैं वो दिन रात चंद्रयान 3 के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके उसका ढांचा बनाने में जुटे रहे। घर जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिला। यही जो सक्सेसफुल लॉन्चिंग है ये बताता है कि इनका डेडिकेशन कितना है, इनकी बुद्धिमानी और इनके जो एफर्ट्स हैं उसका ये रिजल्ट है। टीम में एक महिला जो हैं साइंटिस्ट, वो भी, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका रही है। एसोसिएट डायरेक्टर हैं कल्पना जी, उन्हें बाकायदा स्टेज पर बुलाया गया लॉन्चिंग के बाद ताकि पूरे देश को मालूम चले कि कल्पना जी की भी ये कल्पना रही है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। चांद के लिए हमारी तीसरी उड़ान है। हमने इन 50 सालों में क्या हासिल किया है? तो चांद पर बहुत सारे मिशन प्लान और एग्जीक्यूट किए हैं। चंद्रयान 2 लेकिन ऐसा रहा जिसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की है। चाहे उसका लैंडर जो है वो क्रैश हो गया, लेकिन उसने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। बहुत सारे सीक्रेट जो हैं वो रिवील हो सकते हैं चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग से। साउथ पोल पर ही हम लैंडिंग क्यों करने वाले हैं? क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है और किसी भी कंट्री ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश होगा। इतिहास रचने वाले हैं हम। ये वो इलाका है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, अगर पहुंचती भी है तो परछाइयां बहुत लंबी लंबी बनती है। अंधेरा यहां पर ज्यादातर समय रहता है। टेम्परेचर यहां 0 से -235 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसीलिए यहां पर लैंडिंग बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहती है। इस लैंडिंग का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लैंडिंग का मकसद ये है कि साउथ पोल पर पानी है, ऐसा चंद्रयान 2 ने हमें सिग्नल दिया है, संकेत दिए थे।
अगर हम इस पानी का उपयोग करते हैं तो वहाँ इंसानों को भी बसाया जा सकता है, वहाँ की मिट्टी के जो सीक्रेट्स हैं वो भी रिवील हो सकते हैं। चंद्रयान 3 का पर्पस ये भी है कि चंद्रयान का एक रोवर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा और इससे दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उन पर सॉफ्ट लैंडिंग में भी हमें एक्सपर्टीज हासिल होने वाली है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी और ग्रह पर लैंडिंग की प्लानिंग बनती है तो वो बड़ी आसान हो जाए। इस मिशन में रिस्क ये है कि सारे जो मिशंस होते हैं वो कंप्यूटर्स के कंट्रोल में होते हैं और साइंटिस्ट जो हैं वो यहाँ 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे हुए सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब तक जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसके 41 में से 21 ही जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुल रही हैं। अमेरिका, चाइना और रशिया ने ऐसा किया है। अगर हम करते हैं तो चौथा देश भारत बनने वाला है और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हम पहले देश बनने वाले हैं। तो इतिहास हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आखिरी में एक बड़े कमाल की बात है कि इस मिशन की जो कॉस्टिंग है वो चंद्रयान 2 से कम रही है, क्योंकि चंद्रयान 2 की कॉस्टिंग 970 करोड़ के आसपास थी। उसका ऑर्बिटर जो है वो सक्सेसफुल रहा था, अभी भी वो चांद की ऑर्बिट में है। इसी वजह से चंद्रयान 3 के साथ में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। चंद्रयान 2 का एक्सपीरियंस काम आया है, इससे जो कॉस्टिंग वो 615 करोड़ के आसपास ही रह गई है। तो कहने का मतलब जीवन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग मिलती है चंद्रयान 2 की कहानी से भी, कि चाहे हम फेल हो जाएं लेकिन हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं जिनकी मदद से हम फ्यूचर में गलतियां ना करें और फ्यूचर को बेहतर और सुनहरा बनाएं। तो सुनहरा फ्यूचर जो है हमारा इंतजार कर रहा है। चंद्रयान 3 के साथ एक इतिहास रचने की तरफ भारत बढ़ चुका है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास। बहुत सारी बातें यहां इस चैनल पर आपका इंतजार कर रही हैं।